साथियों, आज मुद्दा है जो खापे बनाई जा रही है। तो खाप की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि समाज में बहुत सी विकृतियां पैदा हुई को खत्म करने के लिए किसी संगठन की जरूरत जरूरी है। तो जो ये गोद वाइज खाप बनाई गई है, तो एक प्रकार से विशेष जुड़ाव बनता है। अगर उस गोत्र के हैं तो वो भाईचारा है, जैसे अभी राम साहब बता रहे। तो उसमें 7-8 खापे बन चुकी हैं और जो बातें देखने में आई हैं, जो कुर्सियां हैं, वो तो लगभग सिमिलर ही हैं। तो जिस खाप ने उन के ऊपर के लिए कार्य किया है, तो कम से कम उस कोष में मान्यता मिलती है और भी है। तो इस प्रकार से एक समूह बन जाएगा अलग अलग खापों का, और वो अपनी अपनी जगह से कुरीतियां दूर होती होती एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। इस प्रकार की हमारी कामना भावना है। तो इस बात के लिए कि खाप बनाई है, खाप का फॉलोअर कैसे बने लोग बाग, तो जिस साथी को जिसको भी जिम्मेवारी दी गई है उसने अपने चरित्र को उत्तम करना है। जैसे पहले नारे लगते थे, अबे उसकी क्या पहचान, तो त्याग तपस्या और बलिदान, त्याग तपस्या और बलिदान करके इस अभियान में जो शामिल होगा तो उसकी छवि, उसकी कार्यशैली बुराइयों को सवेतक मतलब खत्म करती चली जाएगी। इसलिए खाप का सहयोग करो और उस खाप में अपने चरित्र की छाप छोड़ो, जिससे कि लोग आपका अनुसरण करेंगे और बुराइयों को जड़ से खत्म किया जा सकता है। अब मुद्दा है भाई, हम सुख में इकट्ठे हुए थे अहीर रेजिमेंट के गठन के लिए। अहीर रेजिमेंट का गठन क्यों मांगना पड़ा? क्योंकि सबके अब जो हमारी भारतीय सेना है वो जातीय आधार पर वर्गीकृत है। जिस जाति की रेजिमेंट है उस जाति की भर्ती है और बतौर सम्मान उसके कंधे पर नाम है। भाई कहीं जाट लिखा हुआ है, कहीं राजपूत लिखा हुआ है, मतलब इस प्रकार के कहीं मराठा, ये नाम आपको लिखे होंगे, परंतु अहीर कहीं नहीं लिखा। भाई संख्या बल में हम सबसे ज्यादा हैं और वीरता में हमारी कोई बराबरी नहीं है, फिर भी हमारा कंधा सूना है। कोई भी लड़ाई, कोई भी इतिहास ले लो, हमारा यह एक सिद्धांत रहा है कि लड़ाई में जा कहीं भी अड़के तो या विजय होगी या वीर गति, मतलब पीठ दिखाना या भागना या हटना हमने कभी नहीं सीखा। और जब कभी राष्ट्र पे संकट आया है, अहीरों ने अपने प्राणों की आहुति देकर राष्ट्र रक्षा की है। चाहे लड़ाई 1857 की हो, जब राव तुलाराम ने अंग्रेजों की चूल्हे हिला दी, चूल्हे। इसके बाद की कोई भी लड़ाई ले लो, चाहे पाकिस्तान से हो, चाहे चाइना से, और 62 में को अपने इतिहास रख दिया, रिचांगला का युद्ध। जबकि सरकारी आदेश हो गए थे, ऐसी विकट परिस्थितियों में हम चाइना का मुकाबला नहीं कर सकते। आप पोस्ट छोड़ के आ सकते हो, पर 13 कमाऊ की वो कंपनी चार्ली कंपनी, वहां शुद्ध अहीर कंपनी थी। उन्होंने निर्णय लिया नहीं,
आज कदम पीछे नहीं हटेगा। इनके कमांडर थे मेजर शैतान सिंह, उन्होंने कहा भाई सरकारी आदेश हो गए और ऐसी विकट परिस्थिति में हम चाइना का मुकाबला नहीं कर सकते, आप कोर्ट छोड़ के वापिस जा सकते हो। तो तीनों प्लाटून कमांडर्स जो राव साहब थे उन्होंने कहा नहीं मेजर साहब, पग पीछे नहीं हटेगा, या दो ही बातें होंगी, या विजय होगी या वीर गति, तीसरा कोई जगह नहीं रह जाती है। और साथियों उसने इतिहास रच दिया उन वीर हीरो ने। 120 में से 114 वहां शहीद हो गए, परंतु पग पीछे नहीं हटा। चाइना के समझ में नहीं आए हो क्या गया है, उन्होंने सीज फायर करना पड़ा। तो कहने का भाव और तात्पर्य ये है कि जहां कहीं जब कभी राष्ट्र को वीर हीरो की जरूरत पड़ी तो ये अड़के खड़े हो गए। और इससे भी हमारा कंधा सुनना है, जिन कंधों से साख सुरक्षित हिंद की पूरी है, उन कंधों पे वीर कौम का नाम जरूरी है। एक नहीं बताओ। अच्छा आप एक बात बताओ, आपको ये पीड़ा होती है कि नहीं हमारा कंधा सुनना है, होती है कि नहीं? क्या हमारे साथ अन्याय है कि नहीं? अन्याय है ना? बिल्कुल। अरे जब संख्या बल में हम सबसे ज्यादा, वीरता में हमारी कोई बराबरी नहीं, और सबके नाम पे कोई कुछ लिखे फिर रहा है, कोई कुछ लिखे फिर रहा है, और हमारा कंधा सुनना, तो हमें पीड़ा होना स्वाभाविक है कि नहीं? देखो भाई ये हमारी न्याय संगत मांग है। और बुजुर्ग यूं कहा करते, जब न्याय संगत मांग ना मिले न, जब कहा करते ना आप शरीर में बैठक में बैठ के, ताऊ मेरा पानी का वार था, मेरा हक था, और इसने कौन दिया, मेरा हक मार लिया। तो ताऊ यूं कहा था, दूसरा थूक ले मुठिया में देखे कैसे फिर चीन का तेरा के फर्क रह जा भाई, जी क्यों फिर चिंता क्यों फिर रहे तू? मतलब जब हक ही मारा गया, और ये हमारा न्याय संगत हक है, ये बता दो आप है कि नहीं? तो इस बात की पीड़ा हमें होनी चाहिए कि नहीं? तो हमारा एकमात्र, देखो अब लंड प्रधान का तो जमाना गया, कोई भी मंत्री संतरी आए, कोई भी किसी प्रकार का भी सरकार का नुमाइंदा जिसके हाथ में ताकत है, मंत्री है संतरी है, तो यहाँ आए तो उसको वहां पकड़ के यूं कह दो भाई हैरेसमेंट का गठन के बारे में आपका क्या इरादा है, दबाव बना सकते हो नहीं? हाँ भाई, मतलब हमारा हक है कि नहीं है? हमारा हक है, और जब हक ना मिले फिर तो बेचैनी होना स्वाभाविक है कि नहीं? तो मेरा ज्यादा नहीं कहते हुए सिर्फ एक ही आपसे निवेदन रिक्वेस्ट करूंगा, अगर भाई कोई भी मंत्री संतरी आए, भाई देखो या सारे संख्या बल में बहुत हो, और एक भी मंत्री संतरी को पकड़ के अगर यूं कहने लगे ना भाई हैरेसमेंट ले, ऐसे नहीं, वो राजनीति बढ़िया बढ़िया सरकेगा। अगर भाई जब हीरो के वोट जब मिलेंगे जब आप हैरेसमेंट का गठन करवाओगे, कहना चाहिए कि नहीं भैया? अच्छा ईमानदारी से बताओ, कहना चाहिए ना? इसमें किसी का हक तो हम मार नहीं रहे, अपने हक की मांग कर रहे हैं, तो ये हमारा नैतिक दायित्व है कि हम जहां कहीं भी बैठे, चाहे वो काके चारों तरफ बैठे, चाहे बैठक में बैठ के बात करें, तो सब जगह एक ही बात गूंजनी चाहिए कि हैरेसमेंट का गठन हो।